कुछ फिक्स इनकम पर भी क्या उम्मीद की जाए अमेरिका में और भारत में? क्या ब्याज दरों में कटौती होगी और ऐसे में जो फिक्स इनकम में डेट प्रोडक्ट्स में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कहाँ पैसा लगाना चाहिए? लॉन्ग टर्म एफडी में लगाएं, डेट म्यूचुअल फंड में लगाएं, क्या करें? अनिल जी, आजकल अगर आप कुछ इमर्जिंग मार्केट्स देखें जैसे वियतनाम, तो उनकी गवर्नमेंट यील्ड अमेरिकन यील्ड से नीचे है। भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ था तकरीबन 2007 में, जबकि 10 ईयर यील्ड ऑन इंडिया और अमेरिकन 10 ईयर यील्ड के बीच में तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट का या आधे परसेंट का फर्क रह गया था। मुझे लगता है कि जिस तरह से आरबीआई हमारी इकोनॉमी को मैनेज कर रहा है, जिस तरह से वो मॉनेटरी पॉलिसी चला रहा है, हमारी और यूएस 10 ईयर यील्ड के बीच में गैप है, वो धीरे धीरे नैरो होता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि अगले साल ही ऐसा होगा, बट इवेंचुअली हम एक दिन ऐसा देखेंगे जब अमेरिकन 10 ईयर यील्ड हमारी 10 ईयर यील्ड से ऊपर होगी और हम उनके नीचे होंगे। इसके लिए समय लगेगा और आरबीआई ने जिस तरह से क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन की है, वैसे चलाते रहना पड़ेगा। बट अगले साल की बात करें तो लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में फेड रेट की दर काटेगा। वहां पे डेट का बर्डन बहुत ज्यादा है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का ब्याज अगले साल चुकाना पड़ेगा। और वहां की जो बॉटम एंड पॉपुलेशन है वो भी बहुत लिवरेज है। अमेरिकन इकोनॉमी हमसे 7 गुना बड़ी है, लेकिन उनका क्रेडिट कार्ड डेट हमसे 40 गुना बड़ा है। उनका स्टूडेंट लोन हमसे 90 गुना बड़ा है। तो उनको ये ब्याज की दरों की बर्डन बहुत भारी पड़ रही है और फेड को इलेक्शन मद्देनजर रखते हुए 2024 की शुरुआत या मध्य भाग में ब्याज की दरें काटनी पड़ेगी। इससे आरबीआई के लिए भी ब्याज की दरें काटने का मौका मिल जाएगा। तो ये समय सबसे लंबी मैच्योरिटी में निवेश करने का है। सबसे लंबा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, पीएसयू बॉन्ड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगले साल कूपन इनकम के साथ साथ कैपिटल अप्रिसिएशन मिलने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। म्यूचुअल फंड में यहाँ पर बढ़िया निवेश का मौका आपके लिए बन सकता है। दो और एसेट क्लास पर आपकी राय लेना चाहता हूँ साल 2024 के लिए, सोना और साथ ही प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? सोने में अनिल भाई मतलब बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। तकरीबन 2020 से हम रेकमेंड कर रहे हैं कि सोने में थोड़ा निवेश करिए। इसका मेन कारण यही है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स आजकल सोने की खरीदारी में बहुत ध्यान दे रही है। हमारी हाउस वाइफ्स की तरह ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी सोने पे विश्वास करने लगी है। रशिया के पास यूक्रेन धावे के पहले $650 बिलियन के रिजर्व थे। $500 बिलियन विदेशी मुद्रा में थे, $150 बिलियन सोने में थे। जब उसने यूक्रेन पे धावा बोला तो लोगों ने $500 बिलियन सीज कर लिए, फ्रीज कर दिए। $150 बिलियन का सोना ही काम आया। ये देखने के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर, चाहे अमेरिका के दोस्त हो चाहे अमेरिका के दुश्मन हो, सबने सोने में विश्वास करना चालू किया। पिछले साल 1000 टन से ज्यादा की सोने की खरीदारी की है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक के पास उतना सोना है भी नहीं कि बेच पाए, सिर्फ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना को ताइवान के ऊपर कुछ डिजाइन है, कुछ प्लान है, तो वह भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सोना खरीदते रहेगा। इस वजह से हमें लगता है कि सोने में डिमांड ज्यादा रहेगी। एक और चीज जो हमने देखी है सोने में, कि जब भी यूएस फेड ब्याज की दरें काटता है, सोने में तेजी चालू हो जाती है। तो ये दोनों चीजें सोने के लिए फायदेमंद रहेगी। सोने में निवेश करते समय सिर्फ एक चीज याद रखिए, भारत में 18% के आसपास टैक्स इंसिडेंस है। 15% इंपोर्ट ड्यूटी, बैलेंस जीएसटी एंड अदर चार्जेस। तो जो चीज आपको $100 में दुबई, सिंगापुर में मिलती है, उसी सोने के लिए आप भारत में तकरीबन $118 देते हैं। आज नहीं तो कल ये ड्यूटी कम होगी गोल्ड स्मगलिंग को रोकने के लिए, और उस समय आपको रूपी गोल्ड प्राइस में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। सब्जेक्ट टू दैट, मुझे लगता है एक इंडिविजुअल को सोने में निवेश करना चाहिए। गोल्ड में थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट सेफ्टी के लिए